नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सनातन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है मोक्ष। हर प्राणी मोक्ष पाना चाहता है। इसके लिए शास्त्रों में तमाम साधन भी बताए गए हैं, लेकिन उन साधनों के साथ साथ 7 पुरों का भी जिक्र किया गया है, जिनको हम सप्तपुरी कहते हैं। मान्यता है कि देवों से जुड़ी ये नगरिया मोक्ष का द्वार मानी जाती है। आखिर कौन सी है वो सप्तपुरियां जहां जाने को देवगण भी ललायत रहते हैं? आइए जानते हैं। सरयू के तट पर बसी नगरी हरिद्वार नगरी। शिव के त्रिशूल पट्ट की अविनाशी नगरी काशी। क्षिप्रा के तट पर महाकाल की शोभा बढ़ाती उज्जैन नगरी। बागमती के तट पर बसी है कांची। अरब सागर और समंदर के संगम पर बसी है द्वारका। ये सभी 7 नगरी मोक्ष का द्वार मानी जाती हैं। कहते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक इन 7 नगरियों का नाता किसी न किसी रूप में देवताओं के साथ रहा है। इसीलिए सनातन शास्त्र इन सभी 7 नगरियों को मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कहते हैं। सप्तपुरियों का अर्थ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैदा मोक्षदायका। ये सब जो है मोक्षदायक पुरियां कही गई हैं। पुराने समय से इन्हीं स्थानों के ऊपर हमारी भारत की सभ्यता पनपी है, फली है और हमेशा आगे बढ़ती रही है। वो पवित्र नदियां जो हमारे हमेशा पूजनीय है, उनके तटों के ऊपर बसने वाली इन पुरियों को मोक्षदायक कहते हैं। हे नारायणी महादेव महाकाल ये सभी 7 नगर या कहें कि पुरियां भगवान विष्णु से भी संबंध रखती हैं और भगवान शिव से भी। विष्णु पुराण हो या फिर स्कंद या फिर शिव पुराण, सभी पुराणों की व्याख्या है कि शिव से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। विष्णु इस संसार को गति और संरक्षण देते हैं, जबकि शिव में ही अंत में ये सृष्टि विलीन हो जाती है एक नए चक्र के जन्म के लिए। जन्म और मृत्यु के साथ साथ फिर से जन्म लेने के इसी फेर को जो खत्म कर देता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। सप्तपुरियों में पहला नाम मिलता है अयोध्या का। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या। मान्यता है कि यही अयोध्या महाराजा मनु द्वारा बसाई गई पहली नगरी थी, जहां आज श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा चुका है। वाल्मीकि रामायण में इस नगरी को महाराजा मनु द्वारा बसाए जाने की व्याख्या मिलती है। अथर्ववेद में इस नगरी को ईश्वर का नगर बताया गया है। अयोध्या शब्द के वर्णन में स्कंद पुराण में व्याख्या मिलती है। अकार ब्रह्मा का स्वरूप है, यकार विष्णु का स्वरूप है, धकार रुद्र यानी शिव का स्वरूप है। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है। कहते हैं कि ये नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। सरयू के किनारे त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम ने इस नगरी में अवतार लेकर इसे युगों युगों के लिए धन्य कर दिया। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुई वो नगरी है जिसे स्वयं सूर्य वंश ने अपने आप को अंगीकार किया। पूरा सूर्य वंश पुण्यदायी है, जिसमें महाराज भगीरथ भी हुए हैं, जिन्होंने गंगा को इस धरती पर अवतरित किया और मोक्ष दिया। उन्हीं के वंशजों में भगवान श्री राम हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान नारायण के अवतारों में से एक माने जाते हैं। ये वो भूमि है जिसकी रज मात्र शरीर पर लग जाए तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, जहां अब विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान माँ सीता को स्वयंवर में वरण करके अयोध्या ही लेकर आए थे। कहते हैं कि अयोध्या में ही मुंह दिखाई में माँ सीता को कनक भवन दिया गया था, जो सोने की तरह चमकता था। लंका में रावण का विनाश कर भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए। कहते हैं कि उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई थी। जहाँ राम रहे वहाँ उनके परम भक्त हनुमान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अयोध्या में ही हनुमान गढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन भी होते हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, लेकिन श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव जैसे उत्सव प्रमुखता से मनाए जाते हैं। अयोध्या को तृप्त कर सरयू आगे मां गंगा में विलीन हो जाती है। उसी गंगा में जिसमें मिलकर मां यमुना प्रयागराज को तीर्थ राज बना देती है। मां यमुना ही मथुरा को सप्तपुरियों में एक बनाती है, जहां द्वापर के भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन मिलता है, जिससे ये धाम मोक्ष नगरी बन जाता है। अपने कल्याण के लिए दान करते हैं या कोई पूजन करते हैं, जैसे ही करते हैं वो कई हजार गुना हो जाता है। इसलिए आपके मन की इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ आपको मोक्ष भी मिलता है। इन सप्तपुरियों का विशेष महत्व बन जाता है। धाम कृष्ण का हो, द्वारिकाधीश का हो या फिर राधा रानी का, मथुरा के कण कण में भक्ति की धारा अनवरत प्रवाहित होती रहती है। गरुड़ पुराण में मथुरा को अन्य पुरियों से पहले स्थान प्राप्त है। पद्म पुराण में मथुरा का महत्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि ये पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि पुरियों की रानी कृष्णापुरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है। ये मोक्ष प्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है। सरयू या फिर यमुना, दोनों ही नदियां मां गंगा में विलीन होकर अपनी यात्रा का अंत करती हैं। लेकिन एक कहानी शुरू होती है गंगा के किनारे बसे हरिद्वार से। हरिद्वार जिसे भगवान के घर यानी हरि के द्वार का प्रवेश माना जाता है। हरिद्वार को हरि यानी भगवान बद्रीनाथ के धाम बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार से ही मां गंगा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो ये गंगा का भी प्रवेश द्वार है। हरिद्वार से ही चार धाम की यात्रा शुरू होती है, इसीलिए ये नगरी पवित्र और मोक्षदायिनी मानी गई है। हरिद्वार का पौराणिक नाम माया था, जिसे मायापुरी भी कहते थे। हरिद्वार भगवान विष्णु का देवस्थान है, तो यहाँ भगवान शंकर भी निवास करते हैं। कनखल को भगवान शंकर का ससुराल माना जाता है। ये क्षेत्र प्रजापति दक्ष का राज्य था, जहाँ माता सती ने यज्ञ में अपने देह का त्याग किया था। कनखल हरिद्वार में ही प्रजापति दक्ष द्वारा स्थापित धरती का पहला शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसे दक्षेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। हरिद्वार या हर का द्वार दोनों नाम हैं भगवान शिव के घर जाने के लिए और भगवान नारायण यानी कि बद्रिकाश्रम जाने के लिए। केदारखंड बद्रिकाश्रम का मुख्य द्वार है और यही वो पवित्रतम स्थान है जहां गंगा सबसे पहले गंगा बनती है। जब पर्वत से उतरकर सबसे पहले जब पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर उत्पन्न होती है गंगा, वो मोक्षदायक है। भगीरथ जी ने इसी स्थान पर सबसे पहले अपने पूर्वजों को, जिनकी अस्थियां भस्म होने के कारण इस स्थान पर पड़ी थी, सप्तपुरियों में से सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार, वो स्थान मोक्षदायक है। हरिद्वार को शिव के साथ शक्ति का भी स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक साथ 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं, जिसे शक्ति त्रिकोण कहते हैं। यहाँ माँ मनसा, माँ चंडी और माँ माया विराजती हैं। देवी भगवत पुराण और तंत्र चूड़ामणि इस धाम में माँ की नाभि और हृदय के गिरने की पौराणिक कथा सुनाते हैं। हरिद्वार का संबंध समुद्र मंथन से भी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में इस क्षेत्र पर भी अमृत की एक बूंद गिरी थी, जिस कारण यहाँ भी हर 12 साल में महाकुंभ मेले के लगने की परंपरा है। यहाँ के घट घट में बसते हैं बाबा अविनाशी। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। काशी को भी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर प्राण त्यागने वाले को तारक मंत्र देते हैं, इसीलिए इस नगरी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है।
दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है काशी, जहाँ भगवान शंकर विश्वनाथ स्वरूप में विराजमान रहते हैं। माँ गंगा यहाँ शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्राकार स्वरूप में बहती हैं। काशी सदियों से सनातन ज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, योग और ज्योतिष की अधिष्ठात्री नगरी मानी गई है। कहते हैं कि भगवान शंकर इस नगरी के संस्थापक हैं, संचालक हैं, इसीलिए इस नगरी में वो खुद तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं काशी में वास नहीं करता हूँ, काशी मुझ में वास करती है। ये वो स्थान है जहाँ व्यक्ति मरने के लिए जाता है। जो व्यक्ति वहां मर भी जाए या कहीं मरा जिसका दाह संस्कार भी हो जाए, वो मोक्ष को प्राप्त कर ले जाता है। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है उस धरती पर। काशी के कण कण में शंकर हैं, इसीलिए यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। शिव के साथ माँ शक्ति यहाँ माँ अन्नपूर्णा और विशालाक्षी स्वरूप में दर्शन देती हैं। ऋग्वेद से लेकर शास्त्र, पुराण, उपनिषद ग्रंथ कोई भी हो, हर ग्रंथ में काशी की महत्ता लिखी गई है। काशी में ही भगवान शंकर की प्रेरणा से महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। काशी सनातन धर्म की आत्मा है, इसीलिए सदियों से लोगों की काशी पर आस्था यही है कि ये साक्षात मोक्ष नगरी है। यहाँ प्राण त्याग कर सीधे कैलाश धाम में स्थान पाया जा सकता है। सप्तपुरियों में से एक है पुरी, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में भी है। इसे भगवान ब्रह्मा की नगरी कहते हैं, जिसे कांचीपुरम कहा गया है। पलार नदी के तट पर स्थित ये धर्म नगरी न केवल आस्था का केंद्र रही है, बल्कि धार्मिक शिक्षा का भी केंद्र रही है। कांचीपुरम एक तमिल शब्द है, जो दो शब्दों कांची और पुरम से मिलकर बना है, जिसमें कांची का अर्थ है ब्रह्म और पुरम का अर्थ है आवासीय स्थान, यानी ब्रह्मा को पूजने वाला पवित्र स्थान, जो वेगावती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ जाता है उसे आंतरिक आनंद के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये वो स्थान है कांची, जहाँ पे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कामाक्षी देवी ने स्वयं तपस्या की थी और भगवान शिव को रेते का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का बनाकर उनको आवाहन किया था और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनको हृदय में स्वीकार किया था। और उसने पवित्रतम भगवान शिव के कारण वो स्थान कहलाता है। पुरियों में से तो एक है ही, मोक्षदायक है ही, मनोकामना सिद्ध करने वाला भी है। उस स्थान को कहते हैं कांची। कांचीपुरम के कामाक्षी मंदिर की मान्यता शक्तिपीठ के स्वरूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ माँ सती का कंकाल गिरा था, इसीलिए ये देव स्थान बन गया। मान्यता तो ये भी कहती है कि कामाक्षी मंदिर के श्री चक्र की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। वैसे तो कांचीपुरम के मंदिरों को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ शिव का वास भी है, ब्रह्मा की उपासना भी है, विष्णु की आराधना भी है और शक्ति का तप भी है। इसीलिए ये नगरी मोक्ष नगरी है, जिसे दक्षिण भारत में भक्ति के साथ साथ विद्या का भी केंद्र माना जाता रहा है। शिप्रा के तट पर बसी भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को भी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस धाम में जो भी भगवान महाकाल, भगवान भैरव और मां हरसिद्धि के दर्शन करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और वो मोक्ष का भागी बन जाता है। वैसे तो सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज को माना गया है। प्राचीनतम नाम है अवंतिका। ये भगवान विक्रमादित्य की नगरी रही है और इस स्थान के ऊपर स्वयं भगवान शिव तो वास करते ही हैं, भगवान हनुमान जी ने भी वहां पर तपस्या की है। और कुंभ क्षेत्र तो है ही, कुंभ क्षेत्र मात्र हो जाने के कारण से जहां अमृत कलश छलका है, ये स्थान मोक्षदायक हो जाता है। उज्जैन में शिप्रा के तट पर भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। पूरे
पूरे भारत में ये अकेला ऐसा देवस्थान है जहां रोजाना सुबह 4 बजे ताजी भस्म से भगवान शंकर की आरती की जाती है। उज्जैन में भगवान शंकर के साथ साथ मां सती के 2 शक्तिपीठ स्थापित हैं। गढ़कालिका में माता रानी के ओंठ गिरे थे, तो हर सिद्धि में मां की कोहनी गिरने की मान्यता है। शक्तिपीठ के साथ साथ इस धाम में भगवान भैरव भी विराजते हैं। उज्जैन में बाबा भैरव के दरबार में बटुक भैरव के दर्शन पूजन होते हैं। उज्जैन इसलिए भी सप्तपुरियों में शामिल है क्योंकि मान्यता है कि इस धरा पर भी समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंद गिरी थी। इसीलिए हर 12 साल में उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। यहाँ होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका को केशव की नगरी कहा गया है, जो हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक है। मान्यता है कि मोक्षदायिनी द्वारका को माधव ने अपनी राजधानी बनाया था, जहां जाकर प्राणी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता। ने बसाया था। वहां पर भगवान ने अंतिम समय तक वास किया और वो स्थान भगवान के वास के करने के कारण से बहुत पवित्रतम हो जाता है। आज भले ही उसके कुछ अपभ्रंश दिखाई देते हैं, परंतु इतनी पवित्र नगरी है कि जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति को पुण्य का फल प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है। और आज भी भगवान राजा के रूप में उसी स्थान पर पूजे जाते हैं। बाकी हर जगह भगवान कहीं लल्ला है और कहीं हमारे आराध्य हैं, पर राजा के रूप में केवल वहीं प्राप्त होते हैं। मान्यता है सप्तपुरियों पर हमारी खास पेशकश। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।